तो लोग तो निकले, शहादतें दी, लेकिन आपके सेक्रेटरी जनरल साहब का बयान बड़ा मतराज़ा बयान दिया उन्होंने, कारकुनान को जो है वो हौसला शिकनी हुई उससे। अच्छा, मैंने वैसे उनका बयान पूरा सुना नहीं है, अगर सियाको सबाक से हटकर कुछ कहा गया है तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, बट मैं बिल्कुल आपको सेकंड करूँगी, जो अवाम ने, कारकुनों ने उस दिन मज़ाहमत दिखाई है, इवन शहादतें हमारी हो गई, और जिस तरह से हमारे लोग निकले हैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। और एक दफ़ा नहीं, जब भी वज़ीर आज़म की कॉल आती है अवाम निकलती है और अवाम उस पर लब्बैक कहती है, और हर दफ़ा बाहर निकलती है। मैं तो अपने कारकुनों को, अपने लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को खिराज तहसीन पेश करूँगी कि इतनी FIRs हुई, इतना जुल्म सितम हुआ, इतनी जबरी गुमशुदगियाँ हुई, घर टूट गए, लोग अगवा हो गए, मिलिट्री कस्टडी में लोग चले गए, लेकिन आज भी तशद्दुद का जवाब, ये जो गोलियां चली हैं इनका जवाब, जाली FIRों का जवाब, इस जबर का जवाब, वो फिर भी आवाज़ उठाकर पुरअमन एहतजाज करके देते हैं। तो सलूट पेश अच्छा, आलिया हमजा साहिबा, मैंने सबका, मैं आराम से अब्बारी भाई सब ये बताइए कि सनम जवेद साहब अभी अंदर है जी। और एक खातून की हुकूमत है, और इस सूरत हाल में आप पंजाब में लग रहा है कि आपके लिए मामला अभी तक नहीं हुए, पंजाब में आपको निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, सबसे पहले आपने सनम की बात की है, अल्लाह करे आज उनको 6 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया जाएगा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी आपने देखी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो तशद्दुद इस दफ़ा ख़वातीन के ऊपर हुआ है, ये नहायत ही काबिल मज़म्मत, और मतलब मज़म्मत कितनी हमने मज़म्मत करनी है। पंजाब के अंदर जितनी फस्तायत का मुज़ाहिरा किया गया और ख़वातीन को पर्टिकुलरली निशाना बनाया गया, चुन चुन के निशाना बनाएगा। मेरे ख़्याल में आप लोगों ने उस दिन अडयाला के बाहर मेरे पर हुआ तशद्दुद भी मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने रिपोर्ट किया था, और आपके सामने खुलेआम हो रहा था, उसमें किसी का डर नहीं था। फिर सनम के ऊपर, फिर जो हमारी हेल्थ अलायंस की डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ तशद्दुद किया गया। देखें, ये तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये कहने का भी हक़ रह गया इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, क्योंकि इस्लाम तो ख़वातीन की इज़्ज़त और हुर्मत की बात करते हैं। हमें तो आयात सुना कर ये कहा जाता है कि ख़वातीन की तकरीम करनी चाहिए, लेकिन इसके तो वाइस वर्सा है यहाँ पर। इसके वाइस वर्सा ये है कि ख़वातीन के सरों से चादरें खींची जा रही हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहे, जिस्मानी तशद्दुद तक बात पहुँच गई है। बीबी साहिबा को देख लें, उसके अलावा आप डॉक्टर यास्मीन को देख लें, हमारी लातादाद ख़वातीन के साथ जुल्म सितम हुआ। ये जिस तरह से आइंदा ये अभी बताया गया है कि हमारी कई बच्चियों को अबडक्ट किया गया कि जी आपने 26वीं तरमीम में वोट देना है, तो ये तो अच्छा, आलिया हमजा साहिबा, 9 मई दोबारा आ गया है, सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़ा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि शोफ सरकार भी होगी, वीडियो वाली सरकार होगी, कबूतर वाली सरकार होगी। अकीदत तो एहतराम से बनाएंगे आप लोग इस मरतबा भी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको पता है कि जिस तरह की फस्तायत हम पर मुसल्लत की जाती है, आपने हमारा भी देखा है कि हमें भी शायद 2.5 साल समझ आ गई है कि हम पे रेट्स भी होनी है, FIRs भी होनी है, हमारे घरों के बाहर भी इन्होंने खड़ा होना है। तो हमेशा हम कहते हैं ना, ये अपने लिहाज से प्लानिंग करते हैं, हम अपने लिहाज से प्लानिंग करते हैं, तो आपको सब कुछ नज़र आएगा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज लेकिन पुरअमन तौर अभी पर। तक एक मुज़म्मती बयान नहीं दिया, मोदी पर कमेंट नहीं किया, इसकी वजह क्या लग रही है आपको? उस खानदान से कोई एक बंदा भी मोदी का नाम लेते हुए घबराता है या नाम लेते हुए शर्माता है? इस शर्म की वजह क्या समझती है? देखें जी, सीधी सीधी सी बात है, नवासी की शादियों में आपने बुलाना हो, मरी तक बगैर वीज़ा लगवा कर लेकर जाना हो, डॉन लीक्स हो या वॉल्यूम 10 हो, या उसके अलावा भी आप ये देख लें कि बॉम्बे हमलों का इवन जो इल्ज़ाम है वो भी लगाया जाता है अपने ही लोगों के ऊपर। और अब भी जो वज़ीर दिफ़ा का जो बयानात हैं, या जो सो कॉल्ड इनके इत्तेहादी बेटे वो जिस तरह का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम में से तो कोई ट्वीट भी करता है तो उस पर दहशतगर्दी के मुकदमे हो जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इनकी ज़बान बंदी वो कैसे कराएंगे और इन पे दहशतगर्दी के मुकदमे कब कराएंगे। अब तो ये वक्त आ गया। आलिया हमजा साहिबा, अभी आपने भी कहा कि सलमान अकरम राजा साहब का बयान आपने सही तरह से नहीं सुना, और अगर सियाको सबाक से हट कर भी उनका बयान इस वक्त चलाया जा सकता है, आपने कहा, लेकिन बाकायदा तौर पर उन्होंने गुज़श्ता रोज़ स्पेस में ये बात कही बड़ा कैटेगोरिकली कि 12 से 1500 हर हल्के से लोग आए थे, तो इस इतनी आवाम से जो इनकलाब जो है वो नहीं आया करते। उन्होंने कहा कल अगर मैं ऐलान कर देता हूँ धरने का या लॉन्ग मार्च का तो फिर उससे कुछ नहीं होगा। तो क्या वो लोग जो कि यहाँ पर आए थे लॉन्ग मार्च में, यहाँ पर गोलियां खाई थी या उन पर जो शेलिंग हुई थी, क्या वो दोबारा आएंगे यहाँ पर अगर इस तरह से बयान क़यादत की जानिब से दिए जाएंगे? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि इनकलाब तो इस मुल्क में आ चुका है,
یہی تو میں بتانا چاہتی ہوں، جب گولی کا جواب لوگ پرامن احتجاج سے دیں، جب آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں لیکن وہ خاموش نہ بیٹھ رہے ہوں، جب ہتھ کڑیوں کو چوم کر لوگ نکل رہے ہوں اور ہم جیسے لوگ جب باہر نکل رہے ہوں تو عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں، 8 فیبرری ہو، 9 اپریل یا 10 اپریل کی رات ہو، پاکستانی عوام تو انقلاب برپا کر چکی ہے۔ اب آپ اس خاموش انقلاب سے کیا چاہتے ہیں؟ اب اس خاموش انقلاب کو میرے خیال میں تو یہ نوشتہ دیوار ہے کہ لوگ صرف ایک شخص کی کال کے اوپر نکلتے ہیں، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔ لوگ صرف ایک شخص ان کو متحد کر سکتا ہے پاکستانی عوام کو، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔ ارباب اختیار کو اب یہ بات سمجھنی چاہیے، جتنی دیر کریں گے نقصان پی ٹی آئی کا نہیں، نقصان ملک کا ہو رہا ہے۔ ہم کل بھی ملک کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ تشدد کریں، ظلم کریں، ایف آئی آرز کریں، عدالتوں میں لے کر جائیں، نعرہ ایک ہی، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کیا پتہ کہ ہم بھی پاکستان زندہ باد، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور عمران خان زندہ باد کی ریلیاں نکالیں۔ ان سے کہیں پیڈ لوگ اور جن کے ساتھ عوامی حمایت نہ ہو ان سے جتنی مرضی ریلیز نکلوا لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جو انڈیا ہے نا، جو انڈیا ہے وہ انڈیا جو ہے، وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں